Hello everyone, I hope you all are doing good. So DSSB के TGT इंग्लिश का सिलेबस कुछ दिन पहले जो है रिलीज हुआ था एंड आई होप आप लोगों ने देखा होगा. नहीं देखा है तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में जो है टेलीग्राम चैनल पे आई विल सेंड यू द सिलेबस. ऑलराइट, तो DSSB का जो सिलेबस आया है पहले से जो है, पहले ऐसा करते थे हम कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते थे उसी को देख के अंदाजा लग जाता था कि कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं और हम उसको प्रिपेयर करते थे. ऑलराइट, और अभी भी जो है कुछ वैसा ही है क्योंकि जो सिलेबस दिया गया है इट इज एग्जैक्टली द सिलेबस ऑफ इंग्लिश ऑनर्स ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, है ना. दिल्ली यूनिवर्सिटी के इंग्लिश ऑनर्स का जो है हमें सिलेबस दे दिया गया है. इलेक्टिव पेपर्स, ये पेपर वो ऐसे करके दिया है. क्रक्स क्या है, करना क्या है, हम जो करते आए हैं हमें वही करना है. ऑलराइट, हमारी पढ़ाई पहले से लिटरेचर के लिए ज्यादा थी, हमें पहले से लिटरेचर के लिए हमने ज्यादा पढ़ा है, हमें वही कंटिन्यू करना है. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ये सब जो है इतना ज्यादा इस बार जो है इतना ओपनली जो ग्रामर लिखा नहीं गया है. ऑलराइट, ग्रामर हैज नॉट बीन मेंशन्ड इन द सिलेबस. ऑलराइट, तो वही सिलेबस है. ऑलराइट, ये देखिए सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, 3, 4, 5, 6 वही चल रहा है. पढ़ना क्या है, इंडियन क्लासिकल लिटरेचर पढ़ना है. ऑलराइट, यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर पढ़ना है, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश पढ़नी है, ब्रिटिश पोएट्री 14 to 17 सेंचुरी पूरी स्टार्टिंग से लेके पढ़नी पड़ेगी, अमेरिकन लिटरेचर पढ़ना है. ऑलराइट, पॉपुलर लिटरेचर, जितने भी पॉपुलर जो हमारे लिटरेचर्स हैं, पॉपुलर वर्क्स हैं, उनको एक बार जो है वी हैव टू गो थ्रू. ब्रिटिश पोएट्री 17th to 18th सेंचुरी पढ़नी है, ब्रिटिश लिटरेचर 18th, ब्रिटिश सेंचुरी, ब्रिटिश रोमांटिक लिटरेचर, ब्रिटिश लिटरेचर 19th सेंचुरी, पूरी ब्रिटिश लिटरेचर पढ़नी है. फिर वुमेन्स राइटिंग अलग से दी गई है, यानी कि जो पॉपुलर वुमेन्स राइटिंग्स हैं उनको जो है हमें गो थ्रू करना पड़ेगा. ब्रिटिश लिटरेचर अर्ली 20th सेंचुरी भी पढ़नी है, मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा पढ़ना है, पोस्ट कॉलोनियल पढ़ना है. ऑलराइट, ये तो जो है हमें दिया गया है. ऑलराइट, लेट्स सी द अदर्स. ओके, अब यहाँ पे हमें बताया गया है पेपर टाइटल्स में वही चीज जो हमें ऊपर दी है उसी को दूसरे तरीके से जो है हमें यहाँ पे पेपर टाइटल्स में दिया गया है. मॉडर्न इंडियन राइटिंग ऑलरेडी हमें ऊपर पता चल गया था कि करना है. लिटरेचर ऑफ द इंडियन डायस्पोरा करना है, ब्रिटिश लिटरेचर पोस्ट वर्ल्ड वॉर that also has to be done, World War II has to be done, 19th century European realism करना है, literary criticism करना है, ये एक नया वर्ड है और टॉपिक है. साइंस फिक्शन डिटेक्टिव लिटरेचर करना है, लिटरेचर एंड सिनेमा करना है, वर्ल्ड एंड लिटरेचर्स करना है, लिटरेरी थियोरी करनी है, पार्टीशन लिटरेचर, रिसर्च मेथोडोलॉजी ये हमें करना है, ट्रैवल राइटिंग, ऑटोबायोग्राफी, दिस इज ऑल वी हैव टू डू. अच्छा, एक तरीके से अगर मैं आपको बोलूं तो आपको क्या क्या करना है, आपको करना क्या क्या है, आपको ब्रिटिश लिटरेचर पूरा करना है. ऑलराइट, आपको ब्रिटिश करना है, आपको यूरोपियन करना है, आपको इंडियन करना है और आपको अमेरिकन करना है. ठीक है, ये चारों ही जो है आपको पूरे करने हैं. यही चीज को जो है यहाँ पे घुमा फिरा के जो है हमें बोला गया है. ऑलराइट, इसके अलावा यहां देखिए एकेडमिक राइटिंग एंड कॉम्पोजिशन, मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल्स. ऑलराइट, सारे ही जो है हमें जो हमारे पास जेनरिक टॉपिक्स आते हैं वो सारे ही हमें पता होने चाहिए. ऑलराइट, एक जेनरिक टॉपिक्स हैं. इसके अलावा यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग से रिलेटेड जो है हमारे पास हमें आइडिया होना चाहिए. ठीक है, क्रिएटिव राइटिंग, बिजनेस कम्युनिकेशन और ये सब जो है कैसे लिखा जाता है, कहाँ कैसे लिखना है, ये सब का पैटर्न जो है हमें पता होना चाहिए. ऑलराइट, फिर आता है हमारा टीचिंग एजुकेशन एंड मेथोडोलॉजी. ये सभी पेपर्स में सेम है. ठीक है, लर्निंग एंड टीचिंग, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, यानी कि हमारा इंग्लिश है तो हमें इंग्लिश का करना है. जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी करनी है, इंपॉर्टेंट है. पेडागोजी ऑफ अ स्कूल सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश है अगेन. नॉलेज एंड करिकुलम, असेसमेंट वेरी इंपॉर्टेंट है असेसमेंट. ऑलराइट, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, चाइल्ड एंड ग्रोइंग अप, ड्रामा एंड आर्ट एंड एजुकेशन. यानी कि एक तरीके से अगर हम एक ब्रीफली एक क्रक्स हम इसका बताएं तो यही है कि जो हमारा नॉर्मल चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी होती है वो करना है, अलोंग विथ
इंग्लिश की जो है टीचिंग मेथोडोलॉजीज और हमारी जो अलग से जो है पेडागोजी होती है उसको भी करना है। सो हमें वही चीज करनी है जो हम करते आए हैं। बहुत एक्सटेंसिवली ऐसे सिलेबस दिया है जिसका कोई मतलब नहीं है, कोई इससे कुछ खास समझ में आ नहीं रहा है। रीजन बीइंग कि जो 2011 में जो हमारा सिलेबस था, सॉरी 2021 में जो हमारा सिलेबस था उसमें 60% ग्रामर दिया था। ठीक है, 60 क्वेश्चंस जो है हमारे ग्रामर के थे, 20 हमारे लिटरेचर के थे, 10 जो है हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था और 10 हमारा जो है पेडागोजी था। राइट, 10 हमारा पेडागोजी था। अब यहाँ पे चीजें जो है सारा का सारा जो हमारा फोकस जा रहा है वो पूरा पूरा लिटरेचर पे जा रहा है। सो सी पेडागोजी प्रिपेयर करनी है, ऑलराइट, पेडागोजी हमें प्रिपेयर करनी है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हम प्रिपेयर करते आए हैं, हमें एक बार और हमें उसको ब्रश अप करना है, ऑलराइट। उसके अलावा लिटरेचर हम तैयार करते ही आए हैं और ग्रामर हम ऑलरेडी तैयार कर रहे हैं। इस पैटर्न में आ जाए तो सही, अगर जिस तरीके से हमें ये यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे बिल्कुल भी ग्रामर का मेंशन ही नहीं किया है, अगर ऐसे भी आता है तो भी सही। ठीक है, सो वी हैव टू प्रिपेयर दिस, क्योंकि ग्रामर का पोर्शन जो है इन्होंने इंक्लूड नहीं किया है और ग्रामर ऐसा पोर्शन है जो हमें प्रिपेयर करना ही है जनरल पेपर के लिए। राइट, सो लेट्स प्रिपेयर इट दैट वे एंड बिल्कुल भी डिसहार्टन मत होइए, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, उसी तरीके से पढ़ना है, थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना है इस बार, द रेस्ट इज ऑल द सेम। थैंक यू।